साथियों नमस्कार। आज हम बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गूगल पर आ जाइए। गूगल पर टाइप करेंगे हम docs.google.com, जो हमारा पहला लिंक आ जाता है, इसी पर हम चले जाएंगे। ये हमारा पहला लिंक है गूगल फॉर्म्स, इस पर हम साइन इन कर देंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अगर आप इस लिंक पर आपका मेल नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको पहले इस गूगल फॉर्म के पेज पर अपने मेल को लिंक करना पड़ेगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। ये सेवा गूगल की तरफ से फ्री दी जाती है, इसलिए इस पर काम करना आसान है। चलिए हम ब्लैंक पेज सेलेक्ट करते हैं। पहले से प्रीफिल्ड पेज भी होते हैं, लेकिन हम ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने में आसानी रहे। ये आ गया हमारा अनटाइटल्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसकी ये क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। यहाँ पर ये रेस्पॉन्सेस, यानी कि बच्चे जो हमें जवाब देंगे वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे। सेटिंग्स, गूगल फॉर्म बनाने से पहले उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं, उसको करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम पहले कुछ सेटिंग करते हैं। ये पेपर हम एक छोटा सा प्रतियोगी परीक्षा के लिए बना रहे हैं, यानी क्विज के लिए बना रहे हैं। तो इस सेटिंग को हम ऑन कर देते हैं। अब इसमें पहले से हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। जैसे ही कोई प्रतियोगी पेपर देने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेगा, उसको तुरंत ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मिस्ड क्वेश्चंस, यानी उसने कितने प्रश्न छोड़े हैं उनको भी उसे पता चल जाएगा। कितने प्रश्न के उत्तर उसने सही दिए हैं इनके बारे में उसे पता चल जाएगा। और उसे कितने नंबर मिले हैं इसके बारे में उसे पता चल जाएगा। अच्छा, ये है पॉइंट वैल्यू फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन। इसमें देखिए, हम यदि प्रत्येक प्रश्न को एक अलग नंबर देना चाहते हैं तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, और यदि प्रत्येक प्रश्न को एक बराबर नंबर देना चाहते हैं तो हमें इसे एक नंबर देना चाहते हैं तो एक कर दीजिए, दो नंबर देना चाहते हैं हर प्रश्न के तो दो कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि हम हर प्रश्न के अलग अलग नंबर दें तो आप इसे 0 छोड़ दीजिए। और इसके लिए मैं इसको 0 छोड़ देता हूं, और आगे हम हर प्रश्न के अलग अलग नंबर या जैसे भी हमें उचित लगेगा वैसे नंबर हम दे देंगे। रेस्पॉन्सेस, मैनेज हाउ रेस्पॉन्सेस आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। आप किस प्रकार से बच्चों के रेस्पॉन्स कलेक्ट करना चाहेंगे? ईमेल के माध्यम से करना चाहेंगे तो बच्चों के माँ बाप के पास में ईमेल की जानकारी कम होती है, ना बच्चों को होती है ना गार्जियंस को होती है, इसलिए हम इस सेटिंग को ऑफ रहने देंगे। अलाउ रेस्पॉन्सेस एडिटिंग, यानी कि बच्चा पेपर देने के बाद में उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता, इसलिए हम इस सेटिंग को भी ऑफ ही रहने देंगे। रिक्वायर्स साइन इन, यानी कि अब इसमें है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। बच्चा अपने पेपर को एक बार ही दे सकता है, बार बार नहीं, इसलिए हम इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं। प्रेजेंटेशन, मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रेस्पॉन्सेस आर प्रेजेंटेड। आप कैसे मैनेज करेंगे अपने आए हुए रिजल्ट को? तो इसके लिए हम सेटिंग शो प्रोग्रेस बार के रूप में हम इसको अपने मैनेज करेंगे। और सफल क्वेश्चन ऑर्डर, यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास उत्तर उनके आए हैं, इन दोनों सेटिंग को ऑन कर देंगे। एडिट में ये हमारा है, जैसे ही बच्चा सबमिट पर बटन दबाएगा गूगल फॉर्म पहुंचकर और उसको हल करने के बाद में, तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इसलिए बच्चा श्योर हो जाएगा कि हाँ मेरा उत्तर सबमिट हो गया है, जमा हो गया है। अच्छा, शो लिंक द सबमिट एंड अदर रेस्पॉन्सेस डिसेबल वाइल, इसको रहने दीजिए। व्यू रिजल्ट समरी, हमें रिजल्ट समरी देखनी है इसलिए इसको ऑन कर दीजिए। रेस्ट्रिक्शंस डिसेबल ऑटो फॉर ऑल रेस्पोंडेंट्स, इसको भी ऑन रहने दीजिए, यानी कि डिसेबल, कोई रेस्पोंडेंट्स उसको ऑटो सेव नहीं करेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
न्यू फॉर्म क्रिएट करना या क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट सेट रहना, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसमें ज़्यादा सेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं, ये हमारा पूरा सेट हो गया। अब हम आते हैं अपने रेस्पॉन्स पर। हाँ, रेस्पॉन्स पर आते हैं। देखिए ये हमारा ऑन है सेटिंग। अब ये हमारी है स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट। इसको हम बना लेते हैं। ये अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे GPS हल्द्वानी मैं यहाँ कर देता हूँ। ये हमने इस नाम से इस स्प्रेडशीट को बना दिया है, तो अब हम इसे क्रिएट कर देंगे। देखिए हमारी स्प्रेडशीट आ गई। यहाँ पर जो भी बच्चा हमें अपने पेपर को हल करके सबमिट करेगा, वो उसके नंबर यहाँ दिखाई देंगे। प्रश्न कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या स्कोर है, वो यहाँ दिख जाएंगे हमें। तो ऐसा सब बच्चों के हमारे पास में उत्तर आ जाएंगे। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर पर हम अनटाइटल्ड है, तो आज हम इसको सामान्य ज्ञान का पेपर बनाते हैं। इसको सामान्य ज्ञान। यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा, यहाँ कक्षा आ जाएगी, हाँ। अब देखिए यहाँ नाम भर सकता है बच्चा, यहाँ कक्षा भर सकता है। अब पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहले प्रश्न के लिए मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब हम पेपर बनाना शुरू करते हैं। पहला पेपर क्वेश्चन नंबर 1, हमारे प्रदेश का नाम है। पहला ऑप्शन हम रखते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने रखा पंजाब। दूसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे हम, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमने कर दीजिए, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन ऐड करके हमने कर दिया, मान लीजिए उत्तराखंड। चौथा हमने और ऑप्शन ऐड किया, इसके लिए हमने कर दिया हरियाणा। हमारे 4 ऑप्शन सेट हो गए। अब देखिए हमें कितने नंबर देने हैं इसके लिए। हमें ये प्रश्न मैंडेटरी बनाना है, यानी कि इसको हमें करना ही है। तो हम इस सेटिंग को ऑन कर देंगे। और हमारे प्रदेश का नाम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने उत्तर को भी हमें सेट करना है, हमारा कौन सा उत्तर इसमें सेट है। तो आंसर की पर सेट करिए।
आंसर की पर सेट करिए। और इसके लिए हम कितने नंबर देना चाहेंगे? हाँ, हमारा प्रदेश का नाम है उत्तराखंड, यहाँ सेट कर दिया हमने। अब हम पॉइंट देंगे, इसको कितने नंबर देना है? हम इसका 2 नंबर देंगे। ठीक है, हमारा देखिए उत्तर सेट हो गया और हमारे इस प्रश्न के नंबर 2 सेट हो गए। और अब हम इसको डन कर देंगे। हमारा पहला प्रश्न तैयार हो गया है। अब हम दूसरा प्रश्न इसी तरह से बनाएंगे। दूसरा प्रश्न बनाने के लिए हम इस पर देखिए प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारे दूसरे प्रश्न का पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो हम 2 नंबर डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? पहला ऑप्शन करेंगे हम, मान लीजिए हमने कर दिया 25। दूसरा ऑप्शन जोड़ के हमने कर दिया 50। तीसरा ऑप्शन जोड़ के हमने कर दिया 13। हाँ, क्योंकि देखो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर तीसरा है तो हम इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम इसे 50 कर देते हैं और इस वाले को हम 13 कर देते हैं, जिससे कि प्रश्नों में डाइवर्सिटी बनी रहे। इसको हम 50 कर देते हैं। 50, एक ऑप्शन और ऐड कर दिया हमने तो इसके लिए हमने कर दिया, मान लीजिए 100 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 4 ऑप्शन सेट हो गए जिनमें एक उत्तर हमारा सेट होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको मैंडेटरी बनाने के लिए हमें यहाँ इस सेटिंग को ऑन कर देना है। अब हम इसका आंसर भी बताएंगे। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? इसका उत्तर है हमारा 13 ज़िले। हमारा उत्तर सेट हो गया, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 13 है, हमने उत्तर सेट कर दिया। तो अब इसके जवाब भी इसको भी हम 2 नंबर का रखेंगे। तो देखिए इसके नंबर भी सेट हो गए, इसका उत्तर भी सेट हो गया और इसके 4 ऑप्शन भी सेट हो गए। अब इसके बाद हम इसको सेट कर देंगे। हाँ, ये देखिए इसमें हम इस प्रकार का डुप्लीकेट प्रश्न भी बना सकते हैं, जिससे हमारे समय की बचत हो जाएंगी, थोड़ा सा फेरबदल करके। उत्तराखंड में कौन सा, यहाँ कर देंगे चेंज थोड़ा। कौन सा जिला नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा जिला नहीं है? तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसको करेंगे, मान लीजिए कर दीजिए रामपुर। दूसरा कर दीजिए नैनीताल। तीसरा कर दीजिए पिथौरागढ़। चौथा कर दीजिए आप चंपावत। अब देखिए उत्तराखंड में कौन सा जिला नहीं है, तो इसका उत्तर अब हम सेट करेंगे।
इसको भी मैंडेटरी ये हो गया अपने आप, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जब बराबर सेटिंग चलती रहती है, ये पहले की सेटिंग है, हमारा सभी कुछ पहले से सेट है। तो इसके 2 पॉइंट हैं, हम इसके 2 पॉइंट ही रहने देंगे। यदि चेंज करना चाहें तो इसके पॉइंट चेंज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड यानी कि मैंडेटरी है, और इसका आंसर हम सेट करेंगे, आंसर हमें बदलना पड़ेगा। आंसर उत्तराखंड में कौन सा जिला नहीं है, इसके लिए हम रामपुर को सेट करेंगे और इसको हटा देंगे। ठीक है, तो रामपुर हमारा सेट हो गया, और पॉइंट भी सेट, नंबर भी सेट हो गए, और इसके बाद में हमने इसको डन कर दिया। तो इस प्रकार से हम जितने चाहें उतने प्रश्नों को बना सकते हैं, और इसी प्रकार से हम 10, 20 जैसे भी चाहें उतने प्रश्न बना सकते हैं। और अब आगे की कार्रवाई देखते हैं। आगे में हमें क्या करना है, जैसे हमारे ये मल्टीपल बार आ रहा है, इसके बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। ये हम प्रश्नों को शॉर्ट आंसर के प्रश्न भी दे सकते हैं, थोड़े बड़े उत्तर के प्रश्न भी दे सकते हैं। एमसीक्यू तो हम जो है बना ही रहे हैं, चेक बॉक्स वाले भी दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन वाले भी दे सकते हैं, और फाइल अपलोड वाले भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ग्रिड वाले, चूँकि ये हमारे हायर लेवल के बच्चों के लिए होते हैं, तो हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, चेक बॉक्स का प्रयोग कर सकते हो, डेट और टाइमर ये बाद में ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चलता है। अब इसकी आगे की सेटिंग देखेंगे हम। हाँ, इसमें देखिए, इसमें हम नया प्रश्न लेते हैं, इससे हम अन्य जगह से प्रश्न ले सकते हैं, या हम शीर्षक दे सकते हैं। इससे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं अपने प्रश्नों में। इमेज गूगल से ले सकते हैं, या हमारे अपने लोड पड़ी है फ़ोन में या पीसी में, तो उसको वहाँ से भी ले सकते हैं। हम यूट्यूब इत्यादि से वीडियो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब हमारे बार में जितने भी हमारे जो दिए हुए हैं, ये सभी कुछ ना कुछ हमारा काम करते हैं। अब हमारा प्रश्न पत्र बन गया है, अब हम इसको सेंड करते हैं। सेंड करने के लिए देखिए, यहाँ सेंड पर आते हैं, यहाँ सेंड का बटन दबाते हैं। अब हम सेंड कैसे करना चाहेंगे, ईमेल से करना चाहेंगे। अगर ईमेल से करना चाहेंगे तो हम जिस बच्चे को या जिस कैंडिडेट को करना चाहते हैं उसके मेल पर डाल देंगे, और यदि हम लिंक के थ्रू भेजना चाहते हैं किसी को तो हम यहाँ पर आएंगे। अब ये चूँकि बड़ा लिंक है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, शॉर्टन पर क्लिक करेंगे हम इसको, और हमारा ये छोटा लिंक हो गया। छोटा लिंक होने के बाद में अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने, अब यहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे। बाहर निकल के आ गए हम। अब देखिए, हम यहाँ पर इसको हटाकर अपने उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट होने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे। हाँ, देखिए, अब हमारा पूरा ये प्रश्न आ गया है। प्रश्न आ गया है, अब हम इसके जवाब देंगे। देखिए, ये 2 नंबर का है, और ये मैंडेटरी है। ये हमारा 2 नंबर का है, ये भी मैंडेटरी करना ज़रूरी है। ये हमारा 2 नंबर का है, ये भी हमारा मैंडेटरी है। अब देखिए, करना शुरू करते हैं। हमारे प्रदेश का नाम है, हमारे प्रदेश का नाम है, मान लीजिए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा जिला नहीं है, मान लीजिए मैं इसको गलत कर देता हूँ। उत्तराखंड में कौन सा जिला नहीं है, मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ चंपावत। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो, कोई बात नहीं, इसको नंबर थोड़े गलत हो गए। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। इसको हमने कर दिया, हमारे पूरा पेपर हो गया है। पूरा पेपर होने के बाद में अब हम यहाँ कैंडिडेट सबमिट पर बटन दबाएगा, सबमिट पर क्लिक करेगा। हमने क्लिक कर दिया। देखिए, ये हमारा आ गया, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि जिसने लिंक भेजा है ये रिकॉर्ड उसके पास चला गया। और अब जिसने पेपर किया है, जिस बच्चे ने, वो अपना उत्तर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसे अपने उत्तर दिख जाएंगे। देखिए, उसको 6 में से 4 नंबर मिले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न सही है, हमारा दूसरा प्रश्न गलत है, उसका सही जवाब है रामपुर है, उसका सही जवाब है रामपुर, यानी कि ये उत्तर भी बता रहा है। यदि प्रश्न गलत हो जा रहा है तो उत्तर भी बता रहा है ये। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, 13। तो हमारे इसमें 2 प्रश्न सही हैं और एक गलत हो गया, हमारा टोटल स्कोर 6 हो गया। अब हम इसको
अपनी स्प्रेडशीट में चलेंगे। हाँ, तो ये यदि बाहर आ जाते हैं तो वहीं जाएंगे। देखिए हाँ, हमने इस प्रश्न का अभी जवाब लिया था और एक ने हमें जवाब जमा कर दिया है, एक ने साइन करके हमें दे दिया। देखिए इसका ये हमारा रेस्पोंडेंट्स ने एवरेज आया, मीडियन आया, रेंज आ गई। ये उसका रिजल्ट दिखा रहा है, किसका सही है कौन से का गलत है, ये पूरा दिखा रहा है। तो ये अब हम अपने चार्ट में देखेंगे, जो हमने एक्सेल शीट बनाई है उसमें देख सकते हैं हम। देखिए एक ने हमें 10 तारीख को जवाब दिया है, तो उसके स्कोर आया है 6 में से 4 नंबर, और उसके 2 जवाब सही आए हैं। तो एक जवाब उसका गलत आया है, तो इस प्रकार से उसके हमारे एक्सेल शीट में उसका रिकॉर्ड जमा हो गया। तो साथियों, हम इस प्रकार से एक्सेल शीट बनाकर अपने बच्चों को भेज सकते हैं लिंक के माध्यम से। हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में, मेल के थ्रू, ट्विटर पर, स्काइप पर, फेसबुक पर इत्यादि माध्यमों के द्वारा अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर या पीसी पर भेज कर उनका छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं और उनसे उनके ज्ञान को हम परख सकते हैं और उनके लिए थोड़ी सी सहायता इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपका धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।